नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के बारे में। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। एपिसोड की शुरुआत में चाल के एक सुनसान और डरावने माहौल से होती है। रात का समय होता है, हवाएं चल रही होती है। हम देखते हैं कि भारती अपने कमरे के बाहर बैठी हुई है। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। तभी अनुपमा दबे पाँव उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। भारती चीख पड़ती है और पीछे हट जाती है, लेकिन उसका शरीर काँप रहा होता है। अनुपमा उसे संभालते हुए प्यार से कहती है, भारती शांत हो जाओ, ये हम हैं, तेरी अनुताई, देख कोई और नहीं है यहाँ। जस्सी भी पास आती है और पानी का गिलास बढ़ाती है और बोलती है, हाँ कुड़िए डर मत, हम सब यही हैं। भारती रोते हुए कहती है, अनुताई मैं क्या करूँ? जब भी आंखें बंद करती हो तो वो गुंडा दिखाई देता है। अगर वो वापस आ गया तो, अगर वो नहीं आया तो अपने आदमियों को भेज देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। अनुपमा उसकी आंखों में आंखें डालकर एक बड़ी सीख देती है, भारती मुझे मुसीबत में तब तक डरना चाहिए जब तक वो हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे, लेकिन जब मुसीबत चौखट पर खड़ी हो जाए तो डरना नहीं, उसका सीना तान का सामना करना चाहिए। डर को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दे। पार्थ चिंता जताती है, लेकिन अनुताई को बहुत खतरनाक लोग हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, फिलहाल वो सलाखों के पीछे हैं, अगर वो बाहर आया भी तो याद रखना, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, हम सब एक परिवार है। जब हम एक साथ खड़े होंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी रास्ता बदल देगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक आलीशान घर की तरफ रजनी और अपने बेटे वरुण की नज़र उतार रही है, लेकिन उसकी आंखों में ममता नहीं, लालच है। रजनी कहती है, तुझे वहां जाकर हीरो बनने की और अपनी जान जोखिम डालने की क्या जरूरत थी वरुण? वरुण लापरवाही से जवाब देते हैं, मम्मी आपने ही तो कहा था कि उस भारती को फंसाना है, उसका दिल जीतना है। मुझे मौका मिला तो मैंने मदद करने का नाटक कर दिया, अब वो मेरे एहसान तले दब गई है। रजनी मुस्कुराते हुए बोलती है और एक कुटिल मुस्कान से बोलती है, वह कहती है, हाँ यह तो ठीक है, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। मैं तेरी शेरवानी पगड़ी सब तैयार रखी हूँ। मुझे पूरा यकीन है अनुपमा खुद भारती को मनाएंगे और भारती ना नहीं कर पाएगी। वलू चिंता होकर पूछता है, लेकिन मम्मी अगर शादी के बाद भी वो चाल नहीं टूटा टूटा तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। रजनी एक फाइल उठाती है, उसे देख रही होती है वह कोई होशियार जब वह रजनी एक फाइल उठाती है, उसे देख रही होगी जैसे वह कोई होशियार हो। वह कहती है, तू फिक्र मत कर, यह चाल तो टूटेगा और यहाँ वरुण राज टावर बनेगा। बस एक बार जो अनपढ़ चाल वाले इस पेपर पर साइन कर दे, फिर सह भी हमारी होगी और मात भी। तो अनुपमा को खुद पर बहुत समझदार समझती है, अपनी ही कलम से अपनी बर्बादी लिखेगी। हम देखते हैं कि अनुपमा भारती के पास कुछ लाइट और एक बैटरी लेकर आती है। अंधेरे कमरे में वह तारों को जोड़ती है और अचानक एक बल्ब जल उठता है। रोशनी से भारती का चेहरा चमक उठता है। भारती पूछती है, ताई ये क्या है? अनुपमा मुस्कुराते हुए बोलती है, देख भारती, यह सिर्फ एक बैटरी है और यह बल्ब, जब मैंने बटन दबाया तभी रोशनी हुई। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, कभी कभी अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें अपनी खुशियों का बटन खुद ऑन करना पड़ता है। हम अक्सर दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसका मातम मनाते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो हम उसका सम्मान नहीं करते। सुख कभी परिवार के रूप में आता है तो कभी प्यार के रूप में। अनुपमा बात को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, भारती रजनी जी ने वरुण के लिए तुझे पसंद किया है और मुझे लगता है कि वरुण भी तुम्हें पसंद करता है। जस्सी छेड़ते हुए बोलती है, ओए होए, और मुझे तो लगता है कि हमारे भारती के दिल में भी घंटियां बज रही हैं। भारती शर्मा जाती है, वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है कि कैसे वरुण ने उसे गुंडों से बचाया था। वह भावुक होकर अनुपमा का हाथ पकड़ती है और कहती है, अनुताई मेरी ज़िंदगी में अंधेरा था, आपने रोशनी की है। जैसे आपने इस लाइट को बटन दबाया है, वैसे मेरी किस्मत का फैसला भी आप ही करेंगी। मुझे पता है कि आप जो फैसला लेंगी वो मेरे लिए सही होगा। अगर आप कहती हैं तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। परी, जस्सी और भारती मिलकर खुशी से नाचने लगते हैं। चौक में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। तभी हम देखते हैं द्वारका में प्रेम का संगीत और जलन की आग होती है। कहानी द्वारका पहुंचती है। राही किताबों के बीच फंसी हुई होती है और तनाव में है। प्रेम उसके पास जाता है और कहता है, अरे ऐसे रट्टा मारोगी तो सब भूल जाओगी, मेरे पास एक मंत्र है। राही चिढ़कर पूछती है, कौन सा मंत्र? प्रेम मुस्कुराता हुआ बोलता है, संगीत का मंत्र। बचपन में ABCD कैसे याद की थी, गाने की तरह ना? चलो, जो भी याद करना है उसका गाना बना लो। दोनों मिलकर पढ़ाई को गाने में बदल देते हैं। राही धीरे धीरे सब याद कर लेती है और हंसने लगती है। प्रेम उसे हंसता देखकर काफी मुग्ध हो जाता है। वही बाहर दिवाकर अपनी कार में बैठा सब देख रहा होता है। उसकी मुठ्ठियाँ भींच जाती है। तभी गौतम वहाँ आ जाता है। आग में भी घी डालने का काम करने लगता है। गौतम बोलता है, क्या कर रहे हो भाई? मुझे पता है कि तुम यहाँ राही को देखने आए हो। देखो, जब से वो तुम्हारी क्लास में जाने लगी है कितनी खुश रही है। राही भी धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगी है।
दिन भर दिवाकर सर कहती रहती है। प्रेम के पास तो उसके लिए वक्त ही नहीं है। दिवाकर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और जलन दोनों दिखाई देती है। वह सोचता है कि राही अब भी उसकी हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह सैलून में सन्नाटा पसरा होता है। मीता परेशान होकर इधर-उधर टहल रही होती है। तभी अनिल पूछता है, क्या हुआ? मीता झिल्लाकर कहती है, अरे एक कस्टमर भी नहीं है। पता चला है कि मार्केट में कोई नया हर्बल प्रोडक्ट आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। मेरा तो धंधा चौपट हो रहा है। तभी प्रार्थना वहाँ आती है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान होती है। वो कहती है, घबराइए मत मीता आंटी, जो कंपनी किसी और की नहीं, हमारे बा और अंश की है। सब हैरान हो जाते हैं। प्रार्थना गर्व से कहती है, अंश ने अनुपमा माँ की सीख को गांठ बांध लिया। उसने अपनी कंपनी का नाम बदला है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारी और उसकी सेल आसमान छू रही है। वनराज शाह का खून है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कैथी खुश हो जाती है, लेकिन मुनीबा और मीता के चेहरे पर ईर्ष्या के पीले पड़ जाते हैं। प्रार्थना कहती है, चलो अब तो मुंह मीठा करना बनता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा और राही वीडियो कॉल पर होती है। स्क्रीन के दोनों तरफ आंखों में नमी होती है। राही बोलती है, मम्मी फ़ोन में 4G 5G सब आ गया है। काश ऐसा कोई फीचर होता कि आप स्क्रीन के बाहर आ जाती। अनुपमा का गला भर जाता है और बोलती है, काश मैं वहाँ होती राही तो मुझे अपने हाथों से दही शक्कर खिलाती। तभी प्रेम के पीछे आता है और कहता है, मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, दही शक्कर खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अनुपमा मन ही मन अनुज को याद करती है। हाँ, जब हमसफ़र साथ हो तो पत्नी के सारे डर खत्म हो जाते हैं। वह राही को हिम्मत देता है और बोलता है, जा मेरी बच्ची, विजयी भव। तभी सीन बदलता है। हम देखते हैं रात का समय होता है। ईशानी पार्टी करके लड़खड़ाते हुए घर आती है। अनुपमा उसे दरवाजे पर रोक लेती है और कहती है, इतनी रात तक फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा? ईशानी तैस में आकर कहती है, ब्लैक कॉफ़ी मुझे चाहिए, लेक्चर नहीं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे मुंबई में सब रात को घूमते हैं। अनुपमा समझाती है, देख ईशानी यह घर है, कोई होटल नहीं है। यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। तो फिर से वही नशा और आवारागर्दी करना चाहती है। ईशानी चिल्लाती है, हाँ, नहीं करना मुझे इस माचिस की डिब्बी जैसे घर में। मुझे शर्म आती है अपने दोस्तों को यह बताने में कि मैं किस झोपड़पट्टी में रह रही हूँ। जस्सी और भारती उसे समझाने की कोशिश करती हैं। उन्हीं की वजह से उसे काम मिला है, लेकिन ईशानी हद पार कर देती है। वह कहती है, फ्री में खा रही हूँ ना, जिस दिन पैसा मिलेगा तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारूंगी। ये सुनते ही अनुपमा का हाथ उठता है और चटाक से जोर से थप्पड़ लगाती है। जब एक जोरदार थप्पड़ ईशानी के गाल पर पड़ता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा कांपते हुए कहती है, निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। जिसके थाली में खाते हैं उसी के थाली में छेद करते हैं। ईशानी बिना कोई पछतावा दिखाए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा पटक देती है। तभी हम सीन देखते हैं, राही एग्ज़ाम के लिए निकल रही होती है। सामने मोटिबा खड़ी है। राही उसके पैरों में गिर पड़ती है। मोटिबा मुँह फेर लेती है और बोलती है, हटो मुझे काम है। राही उसके पैर कसकर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँगी। आपके आशीर्वाद के बिना मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मोटिबा की शक्ति थोड़ी कम होती है। वो व्यंग से ही सही लेकिन दिल से बात कह देती है, ठीक है जा, तेरा पेपर सबसे अच्छा जाए। वैसे भी जो घर के कामचोर होते हैं, जो पढ़ाई में होशियार ही होते हैं। राही यह सुनकर खुश हो जाती है। पराग भी उससे मुलाकात होती है, जहाँ दोनों की आंखों में एक अनकहा रिश्ता दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं, अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अनुपमा खुशखबरी लेकर रजनी के पास जाती है। वह शगुन का नारियल देती है। रजनी बहुत खुश होते हुए कहती है और मौका देखकर अपना पासा फेंकती है और बोलती है, अनु, वैसे तुमने जो वो पेपर्स पढ़ लिया है क्या? साइन कर दिए? अनुपमा कहती है, नहीं, अभी वक्त ही नहीं मिला। रजनी मीठी छुड़ी बनकर कहती है, अरे अनु, जल्दी कर लो, फिर शादी की तैयारियां हम बिजी हो जाएंगे। या सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है। भोली अनुपमा रजनी की बातों में आ जाती है। वह चाल वापस जाती है और सभी निवासियों को इकट्ठा करती है। अनु बोलती है, देखो रजनी जी हमारी मदद कर रही हैं, हमें भी उनको साथ देना चाहिए। सब लोग इन पेपर्स पर साइन कर दो बिना पढ़े। अनुपमा के भरोसे पर एक एक करके चाल वाले उन पेपर्स पर अंगूठा और साइन लगा देते हैं। उन्हें पता नहीं कि वे अपने घर डेथ वारंट पर साइन कर रहे हैं। अनुपमा वीडियो कॉल अनुपमा वीडियो कॉल कर रजनी को दिखाती है, देखो समधन जी, यह हमारी तरफ से शगुन है, सबने साइन कर दिए। उधर रजनी फ़ोन रखते ही ज़ोर से हँसती है। वह अरुण एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। रजनी कहती है, अनुपमा वीडियो कॉल पर रजनी को दिखाती है, देखो समझिंदी, यह हमारी तरफ से शगुन है, सबने साइन कर दिए हैं। उधर रजनी फ़ोन रखते ही ज़ोर से हँसती है। वह और अरुण एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। रजनी कहती है, बेचारे, इनके लिए जो सबसे बड़ा अपशगुन हो वो हमारे लिए सबसे बड़ा शगुन है। अब चाल टूटेगा और नोट्स बरसेंगे। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि हम गौतम को देखते हैं। उसके हाथों में एक फ़ोटो है जिसने रजनी और पराग साथ में हैं, बहुत करीब। गौतम की आंखों में चमक आ जाती है। वह बुदबुदाता है, यह राज है। रजनी देसाई और पराग एक दूसरे को जानते थे, शायद प्यार करते थे। अब मेरे हाथ में हुक्म का इक्का लग गया है, अब खेल असली शुरू होगा। आगे हम देखते हैं कि बुलडोजर चाल के बाहर खड़ा होता है। अनुपमा और चाल वाले हैरान होते हैं। रजनी सामने आते हुए कहती है, यह जगह अब मेरी है।
तुम सबने खुद लिख कर दी। अनुपमा को अपनी गलती का एहसास होता है। क्या यह अपना घर और अपना स्वाभिमान बचा पाएगी? अनुपमा चाल के लोगों के साथ खुशी खुशी साइन करने करते हुए पेपर सबको देती है। बैकग्राउंड में ढोल बजा आता है। रजनी बोलती है, नाच ले अनुपमा, जितना नाचना है नाच ले, क्योंकि इन कागजों पर चाल वालों ने साइन नहीं बल्कि अपने बर्बादी की मुहर लगाई है। जैसे ही अनुपमा आखिरी पेपर पलटती है, उसकी नज़र एक छोटे से क्लोज पर पड़ती है जहाँ लिखा होता है, चाल को खाली करने की अंतिम तिथि अगले 24 घंटे। अनुपमा के हाथ से पेन गिर जाता है। ढोल की आवाज़ सन्नाटे में बदल जाती है। अनुपमा काँपती हुई बोलती है, ये क्या है रजनी जी, 24 घंटे में घर खाली? रजनी बोलती है, अरे शगुन का लिफाफा खोलकर देख लिया, अब चौल भी खाली होगा और तुम्हारी अकड़ भी। अनुपमा का शौक चेहरा और रजनी की सातिर मुस्कान का कमरा जून होता है। उधर हम देखते हैं गौतम अपने कमरे में रजनी पर आपकी पुरानी फोटो हाथ में लिए खड़ा होता है। वह फोटो को गौर से देखता है और फिर उसे बीच से फाड़ देता है। गौतम बोलता है, रजनी देसाई और पराग प्यार पुराना है लेकिन जख्म आज भी ताज़ा होगा। अब आएगा असली मजा, जब अनुपमा को पता चलेगा कि जिस औरत को अपनी संधन बनाने जा रही है वो राही की असली बाप की बर्बादी की वजह है। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अनुपमा वहाँ खड़ी होती है। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा होता है। वह फटी हुई फ़ोटो का एक टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा देखती है। अनुपमा बोलती है, गौतम, ये रजनी की फ़ोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है और ये फटी क्यों है? गौतम के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगती है। अनुपमा के चेहरे पर शक घर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं अनुपमा चाल वाले को से तभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।